25 के बाद विलय हो जाएगी, पूरे सफा हो जाएगी। मतलब पूरे आप दिल से निकाल दिए, दिल से एकदम भड़ास निकाल दिए बिल्कुल। अब वापस दिल में नहीं आने ना, वाला ना, नीतीश कोई कुमार। संभव ही नहीं, क्योंकि विकास पुरुष थे पूरा बिहार में। उसका तो भाई कह रहे हैं कि उनका जो था कार्यकाल हम लोग बहुत खुश थे, जब पूरा दम खम से जालिम जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तब भारत गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो ये काला कानून जो मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है, ये मैं किसी दूसरी कम्युनिटी से भीख नहीं मांग रहा हूँ। जो मेरा हक है, जो मुझे दिया गया है, सारा काम अच्छा था। कहीं अल्पसंख्यक के लिए भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने 2-4 बिचौलियों के आके जाएगा, उसका जो है उनका मानसिकता को जो है तब्दील कर दिया गया है, उनको मोबाइल की तरह हैंग कर लिया गया है, इसलिए अब वो किसी के झोली में जाके बैठ गए हैं। हमारे पार्टी के कुछ गद्दार नेता भी उनको कॉन्शियस है, वो मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं, वो कुछ भी फैसला लेने के लायक नहीं है। अब वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कुछ चुनिंदा 4-5 ऑफिसर हैं और 1-2 उनके पार्टी के नेता हैं, जिनका नाम लेना मैं बेहतर नहीं समझता हूँ। वो है उनका डायरेक्शन पे वो चल रहे हैं। अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त नहीं, अब कतई बर्दाश्त नहीं है। कहीं जो बड़े नेता अगर आपसे बात करेंगे तो क्या बात नहीं मानिएगा? नहीं, किसी को अब कोई दिल में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कहीं कोई जगह नहीं है। मैं भावुक होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मतलब जदयू के हमेशा के लिए अलविदा कर रहे हैं। जी, जदयू के पंचायत अध्यक्ष के अल्पसंख्यक जिला कमेटी में भी मैं हूँ, उस पद से भी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो। हम दरभंगा जिला के चंदनपट्टी गांव में मौजूद है और यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं काफ़ी आक्रोश है। और खासकर समता पार्टी के जदयू के पंचायत अध्यक्ष मुर्शीद जी थे, वो काफ़ी लंबे समय से नीतीश कुमार के कार्य से खुश थे और उनके हर कार्य पर जो है जन जन तक लोगों को बताते थे, पहुंचाते थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज जनता दल यू से इस्तीफा इनको अपने देख रहे हैं। यहाँ पे लगभग में कई दर्जन साथियों के साथ जो है इस्तीफा दे रहे हैं। जानेंगे कि आखिर में क्या आक्रोश है उनके प्रति, नीतीश कुमार के प्रति, जो इस तरह से कदम उठाए हैं। बताइए मुर्शीद जी, क्या इस तरह का आपको ये हो गया है जो आज इस्तीफा दे रहे हैं? मैं आपके माध्यम से इस्तीफा दे रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं समता पार्टी के टाइम से हैं। उनका जो कार्यकाल था 2020 तक बहुत अच्छा रहा, बहुत हम लोग उससे प्रसन्न रहे, बहुत अच्छा रहा। आज का अभी जो 2024 में जो है बीजेपी के साथ उनका जो है गठबंधन में उन्होंने बीजेपी के झोली में चले गए। हमारे पार्टी के 2 गद्दार नेता भी हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। जैसे मोबाइल को हैंग कर लिया जाता है, उनको हैंग कर लिया गया, नीतीश कुमार को हैक कर लिया है। और उनका मानसिकता को भी अब कुछ पदार्थ मिला के खिलाया जा रहा है, जो वो अब नर्वस हैं। उनका आप लोग भी चैनल पर देखेंगे, सबको बुला के एनआरसी में भी उन्होंने खुल के हम लोग अल्पसंख्यक के खिलाफ जो है सपोर्ट किया, उसको भी हम लोग सह लिए। 3 तलाक में भी सपोर्ट किए, 70-300 धारा में भी सपोर्ट कर लिए। अब हम लोग के हकूक़ की लड़ाई है। अब हमारा मस्जिद का मामला है, कब्रिस्तान का मामला है, मदरसा का मामला है। अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त नहीं, अब कतई बर्दाश्त नहीं है। कहीं जो बड़े नेता अगर आपसे बात करेंगे तो क्या बात नहीं मानिएगा? नहीं, किसी को अब कोई दिल में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कहीं कोई जगह नहीं है। मैं भावुक होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मतलब जदयू के हमेशा के लिए अलविदा कर रहे हैं। जी, जदयू के पंचायत अध्यक्ष के अल्पसंख्यक जिला कमेटी में भी मैं हूँ, उस पद से भी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हर चीज से इस्तीफा? जी, आपके माध्यम से। तो क्या अभी इतने मतलब कई दर्जन हमारे सारे जो है सदस्य मेंबर हैं, बूथ कमेटी के लोग हैं, सारे लोग मेरे साथ एक साथ जो है इस्तीफा दे रहे हैं। जो आपके साथ त्याग पत्र है वो साथ भी है। मेरा नाम मुर्शीद आलम हुआ, जदयू पंचायत अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला दरभंगा कमेटी के सदस्य भी हैं। अच्छा, कितने दिन से आप जदयू में थे? हम तो समता पार्टी के टाइम से हैं, स्वर्गीय उमा बाबू के टाइम से हम लोग हैं। जो जदयू को कोई जानता ही नहीं था, हम लोग मशाल लेके नुक्कड़ सभा कर करके जो इनको आज नीतीश कुमार जी को जो गद्दी पे जाके बैठा ले। तो क्या इतना दिन रहे, क्या नीतीश कुमार का काम अच्छा लगा और अभी क्या ऐसा लगा? सारा काम अच्छा था, कहीं अल्पसंख्यक के लिए भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने 2-4 बिचौलियों के आके जाएगा, उसका जो है उनका मानसिकता को जो है तब्दील कर दिया गया है, उनको मोबाइल की तरह हैंग कर लिया गया है, इसलिए अब वो किसी के झोली में जाके बैठ गए हैं। हमारे पार्टी के कुछ गद्दार नेता भी उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो क्या 2025 आने वाला है, 2025 में किस तरह से रहेगा? पूरे तरह नीतीश जी साफ रहेंगे या फिर सत्ता में आएंगे? हमको उम्मीद नहीं है कि जो संबल हमारा है तीर छाप, अब मोदी जी जो है मेरे ही तीर से हमको निशाना कर लिए है। पहला निशाना नीतीश कुमार को कर दिए, दूसरा में नायडू बाबू कर दिए, तीसरा चिराग, और चौथा तो आदम भूल रहे हो। मतलब उसी के तीर से मेरा ही जो है तीर से हम ही को वार कर दिया गया है। नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी पार्टी तो लगता है, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लगता है 2025 के बाद विलय हो जाएगी।
पूरे सफा हो जाएगी। मतलब पूरे आप दिल से निकाल दिए दिल से एकदम भड़ास निकाल दिए बिल्कुल। अब वापस दिल में नहीं आने ना, वाला ना, नीतीश कोई कुमार। संभव ही नहीं। क्योंकि विकास पुरुष थे पूरा बिहार में। उसका तो भाई कह रहे हैं कि उनका जो था कार्यकाल हम लोग बहुत खुश थे जब पूरा दम खम से उनके साथ थे। मतलब जब से वक्फ बिल नहीं लागू हुआ तब से खुश थे। अब हम लोग को कहीं नहीं छोड़ा भाई मेरे, अब हम कहाँ रहेंगे? दफनाने के लिए भी हमको चंदा रसीद कटाना पड़ेगा, लोग परमिशन लेना पड़ेगा, तो अब कतई बर्दाश्त नहीं है। बताइए, आप युवा हैं, अभी इस्तीफा दे रहे हैं, किस लिए इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, जालिम जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तब तब भारत गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो ये काला कानून जो मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है, ये मैं किसी दूसरी कम्युनिटी से भीख नहीं मांग रहा हूँ। जो मेरा हक है, जो मुझे दिया गया है, जो संविधान के तहत मुझे मिला था, आप उस पर अगर गलत निगाह से उसके खिलाफ कानून लाइएगा तो हम लोग उनकी बगावत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं दरभंगा जिला छात्र प्रकोष्ठ का सदस्य था, उसमें कमेटी का मेंबर था, लेकिन मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं वैसे आइडियोलॉजी के साथ जाऊंगा जो आइडियोलॉजी हमारे बारे में सोचे, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचे। लेकिन आप हमें बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं, आप हमें जलील करना चाहते हैं, आप हमारे हक के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के साथ हम नहीं जाएंगे। और आज हम आपके माध्यम से बोल दे रहे हैं कि जिस तरीके से आज सत्ताधारियों ने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है, उसी तरीके से आने वाले 2025 के चुनाव में मुसलमान भी इसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज करेगा और जो परिणाम आएगा वो हम आप सबके सामने में होगा। अच्छा, इतना दिन आप जनता दल यू में रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या काम जो कर रहे थे, अल्पसंख्यक हित में काम हो रहा था? देखिए, उनके काम के बारे में जो पिछला जो टर्म था और 2005 के बारे में तो जिससे भी पूछ लिया, सबसे बेहतर बिहार का मुख्यमंत्री वाला टर्म था नीतीश कुमार का। लेकिन अभी इस सीज़न में जो वो काम किए हैं वो नक्शे कदम पे चल रहे हैं। दो आदमी हैं जो इशारा देंगे नीतीश बाबू को, वही वो नीतीश बाबू कर रहे हैं। नहीं तो जो नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी थी, रियली में वो सेकुलर आइडियोलॉजी के बंदा थे, लेकिन जैसे जैसे उसको डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। उससे ये पता चल रहा है कि साहब अब नहीं है कुछ इसके पास, और इनका कुछ ऐसा हरकत मानसिक रूप से भी ये पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उसामा सिद्दीकी, पूर्व मानव छात्र संघ अध्यक्ष और अभी दरभंगा जिला छात्र प्रकोष्ठ के सदस्य थे, कमेटी के मेंबर थे। कितना साल से थे जदयू में? अभी हम जेडीयू से, जब से मेरे अकल हुआ, मैं जेडीयू ही के, मेरे चाचा शुरू से ही हमारे मतलब साथ अपना जिंदगी जो चालू किए जेडीयू से ही किए थे। मतलब उसी पार्टी से आप? जी जी जी। बताइए, आप युवा हैं, इस तरह से जो है आप जनता दल यू पार्टी का इस्तीफा दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं? देखिए, एक्चुअली बात ये है कि हम जदयू के एक्टिव मेंबर थे, हमारे पंचायत अध्यक्ष मुर्शीद आलम के अंडर गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे थे, एक्टिव मेंबर थे। लेकिन अभी जो ये वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किया गया है, जो संशोधन हुआ है, इससे हम लोग पूरी तरह से आहत हैं। और पार्टी नीतीश कुमार जब तक कॉन्शियस थे वो बहुत बेहतर मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन अब आपको भी पता है, आप मीडिया वाले हैं, आपको बेहतर पता होगा, वो अनकॉन्शियस है, वो मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं, वो कुछ भी फैसला लेने के लायक नहीं है। अब वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कुछ चुनिंदा 4-5 ऑफिसर हैं और 1-2 उनके पार्टी के नेता, जिनका नाम लेना मैं बेहतर नहीं समझता हूँ, वो हैं, उनका डायरेक्शन पे वो चल रहे हैं। तो इससे जो है माइनॉरिटी, खास करके माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में भी, अल्पसंख्यक में भी मुसलमान को ये टारगेट कर रहे हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं ये लोग, कि वो लोग खुश हो कि चलो इसको सता रहे हैं। तो ये देखिए, किसी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किसकी होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक कौम की है। ये कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि इसमें आप बार-बार अमेंडमेंट करें, बार-बार अमेंडमेंट करें, बार-बार अमेंडमेंट करें। ये बिल्कुल कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। इस सब चीज़ से हम लोग जो है बहुत ही इफेक्टेड हुए हैं, बहुत आहत हुए हैं, इसलिए हम लोग इस पार्टी से रिज़ाइन दे रहे हैं। बस यही बात थी। और मैं यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर बात बता रहा हूँ एक चीज़, इसमें जो है नीतीश कुमार को टारगेट किया गया, बलि का बकरा जिसे बोलते हैं, बनाया गया 4 आदमी को। किसको? चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, इन लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। अगर ये अमेंडमेंट करना था, बीजेपी को रियल में करना था, 2014 और 2019 में उनके फुल बहुमत थी। 2014 में 293 सीट थी और 2019 में 303 सीट थी। अगर वो रियली में ये चाहते थे अमेंडमेंट करना, तो उस टाइम कर सकते थे। इनको कोई किसी की जरूरत नहीं थी, ना नीतीश कुमार की जरूरत थी, ना चंद्रबाबू नायडू की थी,
न कोई भी अलायंस पार्टनर की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने अब किया है क्योंकि वो मेजोरिटी में नहीं है, पूरी तरह मेजोरिटी में नहीं है, वो अलायंस की गवर्नमेंट चल रही है, तो वो बोल रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें लेके डूबेंगे, मुझे तो माइनॉरिटी का वोट चाहिए नहीं। बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है कि मुझे अल्पसंख्यक मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, वो कभी मानते भी नहीं है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि वो तो जानते थे कि मुझे मुस्लिम का वोट मिलता नहीं है। बीजेपी जो सब आप भी मीडिया से आपको पता है, मुस्लिम मतलब एक्सेप्शन केस में 1 से 2% वोट देते होंगे उनको, पता नहीं क्यों देते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, टीडीपी हो या जेडीयू हो या वो क्या चिराग पासवान की हो पार्टी, ये सब सेकुलर पार्टी थी, इनको हर कौम हर मजहब के लोग वोट करते थे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि चलो हम तो डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे इस बार। अच्छा, जब उस नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो क्या लग रहा था कि अल्पसंख्यक के लिए विकास हो रहा था? बिल्कुल, मैं ये बात को अभी भी एक्सेप्ट करता हूँ कि अल्पसंख्यक के लिए बहुत कुछ किए नीतीश कुमार। उतना कोई चीफ मिनिस्टर नहीं किया बिहार में, या हमको लगता है कि इंडिया में भी कोई चीफ मिनिस्टर उतना नहीं किया, इतना अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी के लिए नीतीश कुमार ने किया। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, मैं अभी भी उनका सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे दिल में अभी बहुत इज्जत है। लेकिन ये मुझे पता है कि वो अभी अनकॉन्शियस है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो किसी भी डिसीजन लेने के लायक अभी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को बहुत माइनॉरिटी वोट करते थे, लेकिन ये रिजल्ट आपको बताएगा। मैं बताऊँ, आप बताऊँ, ये बताइए, कुछ हम क्या बोल सकते हैं, हम तो ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको बता देगा। एक एक वोट से आपको पता चलेगा कि माइनॉरिटी नीतीश कुमार की पार्टी में कितना अहमियत रखते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी शिबली सिद्दीकी है, मैं बस जेडीयू का एक एक्टिव मेंबर हूँ और अभी मैं फ़िलहाल रिज़ाइन दे रहा हूँ। जो भी मेरी डिजिग्नेशन है, जो भी मेरा कर्तव्य था, उस पार्टी से मैं इस्तीफा देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कि यहाँ पे तमाम कई दर्जन जो है जदयू के कार्यकर्ता थे, वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिए हैं और हमेशा के लिए दिल से नीतीश कुमार जी को निकाल दिए हैं। अब देखना है आगे ये लोग क्या करते हैं। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।